सलामकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी किन्जा, कैसी हैं आप? हाँ जी मैडम, ठीक हूँ। आप ठीक है? जी, अपनी फाइल शेयर कर दी। हाँ जी मैंने की है आपके। जी मेल की है आपको। जैसे स्क्रीन शेयर होती है तो काइंडली मुझे बताइए। फिर से आपने वही वाला किया, आइडियल गवर्नेंस वाला ही किया? व्हाट इज व्हाट मैंने उसी का किया है अच्छा, मैडम। व्हाट इज व्हाट उसी का ही किया। तो एक दूसरा कौन सा ऐसे है जिसका व्हाट इज व्हाट किया है? व्हाट इज व्हाट मैंने एक किया है, थीसिस लिखी है दो तीन ना। अच्छा, लेकिन आपने व्हाट इज व्हाट भी दो करने थे। अ, ठीक है, मैं वो उसके कर लेती हूँ। आप इसको देखें कि ये इसको सही है फिर इसके। इसको तो मैं देख रही हूँ, मैं आगे भी करा दूंगी आपको। हाँ जैसे जी आज कर। तो बताइएगा। एम ओ मैडम शेयर हो गया है। MODEL मॉडल, स्पेलिंग पे जरा देखें। MO। DEL मैंने क्या मॉडल। डाल दिया? आपने ये लिखा है, मेडल। हाँ, वो जुड़ गया। जी। एम। जी जी मैं। MO। इस एक्सरसाइज यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। सिस्टम कह लें। इज द पैनल। सिस्टम कह लें, सिस्टम। मैकेनिज्म कह लें। जी जी। मैडम मैंने सिस्टम लफ्ज इसलिए नहीं लगाया, मैंने कहा मैडम कहते हैं कि जो इट सेल्फ एक सिस्टम होता है तो। हाँ, लेकिन फिर मैकेनिज्म कर देना। एक्सरसाइज जी नहीं मैडम। सही लग रहा है यहाँ पे। ठीक मैडम। Governance is the mechanism of political and administrative authority at all level to manage a country's affair. मैडम ये हमारे वर्ल्ड बैंक हो गए, जितने भी थिंक टैंक हैं उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज, इवन हमारे विकिपीडिया ने भी एक्सरसाइज यूज किया वर्ड। यूज करके ही डेफिनेशन दी हुई। अच्छा, लेकिन बेटा बात ये कि वैसे जो गवर्नेंस का, क्योंकि मैंने तो इस पे वो आर्टिकल वगैरह भी एक लिखा था। गवर्नेंस एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है गवर्नेंस का मॉडल, जिसमें एक पैरामीटर होते 8।
और उन पैरामीटर्स को हम वही जैसे करते हैं और अप्लाई करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये गवर्नेंस लाइक गवर्नेंस पार्ट ऑफ सिस्टम बनेगी या नहीं। जी मैडम, सही सही बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। मैं मेरा कहने का मतलब ये कि वो देखिए, बड़े बड़े थिंक टैंक सेंस में हैं ना वो यूज भी नहीं। किया हो। देखिए बड़ी दफा ये मैटर करते हैं, एक्सरसाइज इटसेल्फ गलत नहीं है। अब लेकिन जब आपने, मुझे तो ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी नहीं समझ आ रही। मुझे तो ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही ऑनेस्टली स्पीकिंग। गवर्नेंस मैडम ये सिस्टम है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? मैडम मैंने ये वर्ल्ड बैंक की ये देखी है। अच्छा। पता नहीं, मुझे ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अथॉरिटी वर्ड खटक रहा है और एक्सरसाइज वर्ड खटक रहा है। बाकी तो ठीक है। अथॉरिटी की जगह क्या लिख लें? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, अगर मैं मैकेनिज्म करती हूँ फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। गवर्नेंस इज द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मैं अगर आपकी जगह पे होती तो मैं क्या लिखती, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। जी मैडम। ठीक है। हाँ जी मैडम। ठीक है। एफिशिएंटली, स्पेलिंग गलत है, एफिशिएंटली क्या, मुझे पता है। लेकिन अभी हिम्मत नहीं है उसको पूरा ठीक करने की, मैं कर देती हूँ सही। जी जी ठीक। ठीक हो गया। हाँ जी मैडम, ठीक हो। हाउ कहाँ लिखा है? हाउ। पहले हो मैडम गया ये व्हाट, व्हेन, फिर वेयर। मैनेज। वेयर कहाँ पे है आपका? वेयर। वेयर हो गया लास्ट वाला। द आउटकम ऑफ गुड दोज कंट्रीज आर ओवर। हाउ। ये नहीं है, एम्स टू मैनेज कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। नहीं, हाउ में गवर्नेंस लेके कैसे आएंगे? हाँ जी, शायद ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कम हो गई। हाउ गवर्नेंस में गवर्नेंस लेकर कैसे आएंगे हम? सिस्टम के जरिए।
इम्प्लीमेंटेड और पैरामीटर। जी मैडम। सारे हम किसी एक चीज में अच्छे होते दूसरे में गलत हो जाते, इसलिए हम लोगों को साइमल्टेनियसली सब पे काम करना है। जी मैडम, साइमल्टेनियसली हमें तमाम पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। फिर आएगी गवर्नेंस। ठीक है। जी मैडम, बिल्कुल सही हो गया। या फिर आप ई गवर्नेंस मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी मैडम, गवर्नेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ई गवर्नेंस मॉडल एप्लीकेशन। जी मॉडल मैं वैसे बता रही हूँ, एक वो भी सजेशन है। हवा में होता है ना, कैसे करना कैसे है। हवा में बात तो नहीं होनी चाहिए। हाँ जी मैडम। हाँ, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी ना। हाँ जी मैडम, थर्ड फॉर्म प्रूवन। मैंने प्रूवन लिखा। लिखा है लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो। दोनों ही सही होते हैं, प्रूव्ड और प्रूवन भी, लेकिन हमें रेलेवेंसी देखनी पड़ेगी। मैडम कर सकते या हैं। तो हैज गलत। प्रूव्ड तो ही रेलेवेंट, प्रूव भी काट दो, ठीक टू है, भी काट दो प्रूवन बीच भी में। ठीक है, लेकिन मैं देख रही थी रेलेवेंसी हो रही है या नहीं, ये देख रही थी। क्योंकि आपने बाद में वर्ब भी लगाया हुआ है। पहला पार्ट आपका एक्टिव है, दूसरा पार्ट पैसिव है, यही चीज का तो मैं आप लोगों को मना करती हूँ। ये वर्ड पैसिव में चला गया ना। हाँ जी। इनिशियल प्रोमिसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रोमिसेस, वो सेंटेंस बनता ही कैसे है कि पहले थे, इनिशियल के प्रॉमिस तो ये थे। मैं आपको ठीक करके लिख देती हूँ। मैडम मैंने एक ऐसे भी तैयार किया था, इनिशियल प्रोमिसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर कल्चरल एक्सचेंज, उल्टा इस स्टेटमेंट को किया था। अच्छा। फिर मैंने कहा मैडम पसंद नहीं करते वो ऐसी उल्टी करके क्लॉज जो है ना डिपेंडेंट को पहले लिखा जाए तो। नहीं, गलत नहीं होता अगर आप सही से लिखो तो। मतलब वो एग्जामिनर को डायरेक्ट पसंद है। वो कहते हैं मुझे घुमाओ ना आप लोग। जी मैडम। और गेन नहीं होगा, गेन्स होगा। जी मैडम। ठीक है। हाँ जी। लेकिन इतना लंबा कहानी डालने की वैसे जरूरत नहीं थी।
टॉपिक है क्या? मैं लिख के देती हूँ आपको इस पे थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये जी पढ़े। मैडम। ये है थीसिस स्टेटमेंट। मैडम, behind this change is repercussions of globalization. सॉरी। मैडम, change is repercussions. जी, चेंज इन रिप्रिकर्शन होगा। हाँ जी, change in repercussions of। ये आपने ठीक लिखा है, ये सजेशन इसकी ठीक है। लास्ट ऑफ एक्सपेंशन भी ठीक है। ये वाली बात भी ठीक है वो, लेकिन मैं दूसरे एंगल से सोच रही हूँ। जी मैडम। ग्लोबलाइजेशन का फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि हर बंदा अपने इंटरेस्ट की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम पे अपने आप को मजीद पावरफुल करी जा रहा है, और सफर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो रहे हैं। जी। इसलिए यूजलेस हो रही है। जितना फायदा होना चाहिए उतनी नहीं हुई। आपका भी ठीक है। जी मैडम। अमंग होता है, लाइफ टू। टू नहीं होगा, अमंग होगा। मैडम, नॉलेज इंडिविजुअल लाइफ। अमंग द कॉमिटी ऑफ नेशन होता है, क्योंकि कॉमिटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। जी मैडम, पूरी जी। सब कॉमिटी। मैडम, रिटर्न्स फ्रॉम इंडिविजुअल लाइफ अमंग कॉमिटी ऑफ नेशन। यस, अमंग कॉमिटी ऑफ नेशन। ये ऐसे ही होता है, कॉमिटी के साथ अमंग ही आता है। जी मैडम, ठीक हो फैशन है। गया। जी मैडम, फैशन बिल्कुल।
जैसे हम कहते हैं ये अमंग द कॉमर्टी ऑफ नेशन है, लाइक इनमें ये सिमिलैरिटी है, ये मतलब प्लस है, ये माइनस है। जी मैडम। अब आई थिंक आपके 2025 के सारे हो गए, अब आप 2024 से करना शुरू करो। हाँ जी मैडम। बस मैडम अब मेरे पास 2 दिन के ये पेपर दे के ना इस नेक्स्ट वीक से करूंगी। अब मैं ना रिवीजन कर रही हूँ अपने फैक्ट्स मैंने की और आपके लिए थोड़े एक थोड़े ना वर्ड। आज रात को वीडियो अपलोड की थी आर्ग्यूमेंट्स वाली, वो मैंने स्पेशल आपके लिए अपलोड किया है, क्योंकि उससे जी। आज का लेक्चर आपका लाइक हेल्प मिलेगी आपको, सारे का सारा वहीं पे कवर हो जाएगा। मैं आपको भेज रही हूँ। ठीक है मैडम, मैं उसको देख लेती हूँ। मैं भेज रही हूँ आपको। देख तो ढूंढना एक बड़ी बात होती है। फेसबुक पे है, देखती हूँ। ये मिल गया मुझे। ये देखें, हाँ जी। आपको इससे सारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम हिस्टोरिकल और करंट स्किप कर रहे हैं। यही हाँ बात जी है मैडम। हमारी। ऐसे ही ऐसे ही। ये आप एक दफा रीड करें। मैडम वो एक क्वेश्चन है। हम्म। मैडम ये मुझे बताइए कि ग्रेपल विद लाजमी आता जरूरी है या ग्रेपल ऐसे भी लिख सकते हैं या ग्रेपलिंग विद होता है? ग्रैपलिंग विद होता। ग्रेपलिंग विद, और जब ग्रेपल लिखना होता है हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं, सिंपल। कर सकते हैं। टू ग्रेप। जी मैडम, थैंक यू। एक दफा इसको रीड करें, मैं आपको बताती हूँ। मैडम मैंने पढ़ लिया है, बिल्कुल सही।
एक मेरी क्यूरी ये बताएं कि यूएस इज सपोर्टिंग इसराइल बिकॉज दिस वे वाशिंगटन कुड सरप्राइज, ये क्या सेंस बनाई मैडम? जी किंजल दोबारा बताइए क्या पूछ रहे हो। मैडम मैंने पूछा, ये सेकंड लास्ट लाइन के एंड में, वाशिंगटन कुड सरप्राइज द एक्टिविटीज इन द रीजन, यानी ये कुड ने इसकी यहाँ क्या सेंस बनाई मुझे? ये जब हम लोग किसी चीज में क्लैरिटी नहीं होते तो कुड एक्सप्रेशन के तौर पे यूज होता। वुड और कुड, लाइक एक चीज हो नहीं रही, एज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये हमारी अपनी अजम्पशन है कि ऐसा वहां जी। हो रहा है या होगा। जी। जी मैडम। इससे आपको अंदाजा तो मिल गया कैसे एक्सपैंड करना है। जी मैडम, बिल्कुल अंदाजा हो गया। और मैंने दूसरा, आपको भेजा है, देखिए जरा मैं मैडम ये उसको फर्स्ट। एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं वो तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया ना, लेक्चर तो अभी रहता है। चेक करें जरा। जी जी। भेजा आपको, मैं वही ढूंढ रही थी। इसको आप रीड करें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा। मैडम मैंने इसको पढ़ लिया। अच्छा जी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास जो पैराग्राफ मैंने आपको भेजा है वो एक सैंपल है। आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट की थ्री टाइप्स हैं। इट जी डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। अब जैसे अब आप ग्लोबलाइजेशन के मॉडर्निस्ट वाली अप्रोच को फॉलो कर रही हो 100%, तो आप प्रो अप्रोच फॉलो करोगे। अगर एंटी, ये वैसे आपको आता है, ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी किया हुआ है मुझसे। लाइक लेक्चर, जी। मतलब डिलीवर नहीं मैंने आपको किया था, लेकिन मैंने आपको बेसिकली करवाना है पैराग्राफिंग। ठीक है। जी तो उस पैराग्राफिंग में जो है वो मैंने आपको सैंपल अभी भेजा है कि उसको पैराग्राफिंग में, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको आती हैं। आपने आउटलाइंस मुझे इतनी चेक करवाई हैं, वहां पे आपकी ग्रिप है। असल बात है पैराग्राफिंग की। तो वो मैंने आपके साथ जी मैडम। एक पहले फेसबुक पोस्ट में किया है, एक अब किया है, अभी जो भेजा है। इसमें वुमेन यूनिवर्सिटीज वाला बताया हुआ है सारा। इसको एक बार रीड करें फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है जी उसको फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। जी मैडम।
पढ़ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैडम एक्सप्लेन कर दे मुझे, टेड टॉक्स का क्या मतलब होता है मैडम? किसका? टेड टॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। टेड टॉक्स एक शो है इंटरनेशनल लेवल का। उसमें आप जी डिफरेंट स्पीकर्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कभी नहीं सुना आपने जी टेड टॉक्स? मैडम, मुझे चैनल शायद है उसका नाम नहीं। अच्छा अच्छा, मैं वैसे सुनती रहती हूँ। वो जहाँ एलन मस्क को भी बुलाते हैं, अब वो हरारी को भी बुलाते हैं एआई पे, ऐसा वो वाला जो इंग्लिश में है सारा। टेड टॉक्स एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हर कोई अपना आगे एक्सपीरियंस बताता है। तो डिफरेंट अच्छा। जो सेलिब्रेटेड होती हैं सेलिब्रिटीज, वो आके एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी मैडम, ठीक है। जी। मैडम ये एक चीज कि जब हमने फॉर एग्जांपल लिखना है टेड टॉक्स, ये हमने ब्लैक से ही लिखना है ना? किससे लिखना है? ब्लैक यानी कि ब्लू यूज कर रहे हैं और ब्लैक मतलब डिफरेंट, या ब्लू मार्कर हो गई, या थोड़ा सा आपने डिफरेंट करने जस्ट के लिए। अपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट को हाईलाइट करना होता है। तो उसके लिए ये वे होता है, आप उसको हाईलाइट करने के लिए चाहे मार्कर यूज करें या चाहे कुछ भी करें। बेहतर तो यही है आप ब्लैक मार्कर यूज करें। जी जी, मैं ब्लैक ही जेल पेन से लिखती हूँ। जी। और कुछ? अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। जी मैडम, कर दें। अच्छा जी। हमने ना दो चीजें स्किप की हैं, करंट और हिस्ट्री। उसका भी मैं आपको जी वन मैडम। पेजर भेज दूंगी ताकि आपको उसकी क्लैरिटी हो जाए। अब आ जाती है बात एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट समझ लिया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो और उसकी पैराग्राफिंग करते हो। ठीक है। सबसे पहले जी आप मैडम। ये जो भी टॉपिक है आउटलाइन में वो आपने मुझे चेक करा दिए हुए हैं आर्ग्यूमेंट्स को। जी मैडम। अब आपने उसको करना है एक्सपैंड। फॉर इंस्टेंस कोई भी ले लिया, तो पहले आपने उसी आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि वो आउटलाइन में लिखा है, अब आपने उसको पैराग्राफिंग में बताना है। उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, जिससे ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि ये पैराग्राफ इस बारे में होगा। ये उसका सेंट्रल आइडिया। ठीक है। हाँ जी मैडम। जी मैडम, ठीक। उसको टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। उससे आप बताओगे, उससे ये रिफ्लेक्ट होगा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट फैक्ट है, सेकंड है, थर्ड है, व्हाट्सएवर। ठीक है। उसके बाद आप दूसरा लाइक आर्ग्यूमेंट, लाइक अब आपने ये बता दिया और उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड थ्री आर्ग्यूमेंट्स होंगे लाइक दिस। ये देखें, मुझे कोई टॉपिक बताएं। फॉर इंस्टेंस वुमेन एम्पावरमेंट है मेन टॉपिक। वुमेन एम्पावरमेंट हम कहते हैं तभी होगी जब उनको डिसीजन मेकिंग की परमिशन मिलेगी। ठीक है। हाँ हाँ ये जी। मैं एक समझाने के लिए करने लगी हूँ। अब डिसीजन मेकिंग, हमने पहले उसको प्रूव करने के लिए तीन पॉइंट्स देने हैं, फिर उसको जस्टिफाई करना है। अब बात यह है कि डिसीजन मेकिंग को कैसे, लाइक रैशनल डिसीजन मेकिंग जिसकी वजह से उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, वो क्या है। ये तो पहला आपका टॉपिक सेंटेंस में आपने बता दी। अब इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ठीक। देखना कि जब वो डिसीजन मेकिंग खुद करेंगी, एक तो रैशनल होगी। ठीक है। दूसरा जिसको नीड बेस्ड होगी, जिसको जरूरत है उसी को ही पता है ना मुझे क्या चीज चाहिए। जब उसकी बिहाफ पे कोई बिल्कुल और डिसीजन करेगा तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है। अच्छा। मैडम। दूसरी बात है उसकी लाइफ का डिसीजन है, फॉर इंस्टेंस शादी वगैरह। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में फैमिली उससे स्टार्ट करनी है नहीं, अगर वो हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, इकोनॉमिकली वेल नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग अगर कोई और उसके बिहाफ पे करेगा तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ये है बिल्कुल। कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। जब वो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन करती है, फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है, तो उसके जी कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। और अगर कुछ ऊपर नीचे होगा भी तो मुझे पता है कि आई एम द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आई वुड बी एट पीस। अगर मेरे बिहाफ पे किसी और ने डिसीजन मेकिंग की होगी
तो मैं फ्रस्ट्रेट होंगी और मैं उनको ब्लेम करूंगी, और मैं जो एक मेजर इंस्टीट्यूशन है शादी का, वो उसको स्पॉइल करके ख़त्म करने की कोशिश करूंगी, किसी और ने मेरे बिहाफ पे किया हुआ। ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे डिसीजन मेकिंग में एक ये भी आर्गुमेंट आ सकता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग खुद करते हो तो आप उसको होलिस्टिक लेवल पे देखते हो। बिल्कुल। 360 पे आप उसके इम्पैक्ट देखते हो। फॉर इंस्टेंस, अब आपने बेबी किया है, अब आपने बेबी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की है, तो अब आपने आपको उसका होलिस्टिक पता है कि मुझे उसकी स्कूलिंग कैसे करनी है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ कैसे, वो सब होलिस्टिक लेवल पे होगी। तो इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट अगर आप चाहते हैं कि वो एम्पावर हों तो आप उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाइए। जो मैंने आखिरी लाइन की है, कही है, वो कंक्लूडिंग लाइन है। जी अच्छा, ये जो मैंने रैशनल डिसीजन मेकिंग, अब सिर्फ खाली बातों से तो कुछ नहीं होगा ना, तो इसको जस्टिफाई करना है। एक, दो, तीन, ये रहे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। जी मैडम। ये वाला था पॉइंट फैक्ट, जो हकीकत है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, जो कि आप आउटलाइन में लिखते हो, ऐसे ही है। ये रहे जी आर्गुमेंट। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे नीड बेस्ड डिसीजन है, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल से इस बात को कर दूं। ठीक है। यहाँ पे मैं कोटेशन भी बता सकती हूँ कि इंसान के लिए वही कुछ है जो इसके लिए वो कोशिश करता है, और एक वेडिंग एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब आप किसी की स्कॉलर की कोटेशन उठा के वो भी लिख सकते हो। ठीक है। या जी फिर आप स्टैटिस्टिक्स फैक्ट से बताते हो, जी, या किसी ऑथर की वो स्टेटमेंट। कोटेशन में आ जाएगा। अगर जस्ट जी एग्जाम्पल देते हो तो वो एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो अब ये जो तीन वेज हैं, इससे चौथा कोई वे नहीं आना, कोई नाजिल नहीं होना। जी मैडम। मैक्सिमम यही थ्री वेज हैं अपने अपनी बात को आर्गुमेंट साबित कर। जस्टिफाई करने के लिए। बच्चों मैडम। को कहाँ इशू होता है, बच्चे सिर्फ जो है जस्टिफिकेशन देते हैं, दे फेल्ड एट प्रोवाइडिंग आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फैक्ट तो आप लोग लिख लेते हो। एक तो उसकी आवाज बहुत है फैन की। अच्छा जी। फैक्ट तो आप लोग हंसी खुशी लिख लेते हो आउटलाइन में जैसे आपको आती है। स्ट्रगल करते हो उन फैक्ट्स को आर्ग्यूमेंट्स में लिखना, फिर ये है आपकी जस्टिफिकेशन। ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने एग्जाम्पल कोटेशन, ये भी आप लोगों को आता है। बस आप लोगों का ट्रिगरिंग पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रगल करते हो। ये रही जस्टिफिकेशन। ठीक है। और इसके बाद आप देते हो कंक्लूजन, कंक्लूडिंग लाइन, कि जो मैंने ऊपर पूरे सेंटेंस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा है वो ये है। अब आप जो मैंने आपको पैराग्राफ भेजे हैं दो, उसको पढ़ोगे तो अब जी जी। आपको सेंस क्लियर हो जाएगी। सही। और ये बात लिखोगे तो और क्लियर होगी कि है या बस हवा में ये बातें। समझ भी आई है या नहीं? जी जी। और कुछ? बिल्कुल। ठीक हो गया मैडम, ये हो गया इसका। इस मैं ये कहना चाह रही थी कि एक, ये हमने करनी है एक टॉपिक सेंटेंस। अब मैंने उसके तीन चार सा पॉइंट है सॉरी, से इट अगेन, इंटरनेट का कोई इशू था या दोबारा। चार बनाई मैंने, दो इम्पैक्ट जो सब इम्पैक्ट। मैडम मैं ये कह रही थी कि जैसे एक इम्पैक्ट है या कॉज है, मैंने उसकी सब कॉज के आर्गुमेंट्स जो दिए हैं वो चार दिए हैं। मतलब उसके जो टॉपिक सेंटेंस समझने मेरे वो चार है। अब मैं उसको दो को मर्ज करके एक पैराग्राफ बना सकती हूँ। नहीं, अभी मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी। कर मुझे सकते हो, मैं उसका शॉर्टकट आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप मेस्ट अप ना करो। जो आपने आउटलाइन मुझे बना के चेक करवाई है ना, आप उन्हीं में से एक आर्गुमेंट लो, फैक्ट लो, और उसको थ्री में करो आर्ग्यूमेंट्स को। ये भी मैंने जो आपको लास्ट भेजी है ना, वुमेन एम्पावरमेंट यूनिवर्सिटी वाली, वो खोलिए जरा, मैं आपको बताती हूँ। ये वुमेन यूनिवर्सिटीज एजेंट ऑफ चेंज,